अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पराग अग्रवाल बिकम द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये भाई है दूसरा पाकिस्तानी रिएक्ट कर रहे हैं भाई सीईओ पर, जो ट्विटर के अभी नए नए बने हैं। तो भाई बहुत ही इसकी हलचल मच रही है। तो देखते हैं आप वीडियो और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे आप जानते ही हैं क्या करना है। सीईओ कोई भी हो, डजंट मैटर, सर्विस मिलनी चाहिए पब्लिक को। हाँ That does matter. बिल्कुल। माशाल्लाह पहले तो बहुत मुबारक हो उनको, और काफ़ी बड़ी सक्सेस है उनकी। तो जिस तरह उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया में लोगों को, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा अवेल कर रहे हैं, तो खुशी की बात है कि हमारे नेबर्स हैं और उनको इतनी कामयाबी मिली है। एलन मस्क है, उसने रीट्वीट भी किया है कि यूएसए ने इंडियन टैलेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। ये हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि इंडियंस ही टेक्नोलॉजी पे जितनी भी कंपनीज हैं बेसिकली लीड कर रही हैं, उन सब पे इंडियन ही बैठे हुए हैं। अब सारे सीईओज इंडियंस हैं, जो जितने भी बड़ी टेक जाइंट्स हैं, तो उसका इफ़ेक्ट ये है कि इन द फ्यूचर अगर आप देखें कि जो फ्यूचर जॉब्स हैं या पाकिस्तानीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ऑफ कोर्स जो हमारा पाकिस्तान इंडिया रिलेशन है वो इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा उसको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल के बारे में। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोप्ट, IBM, पेप्सी, इवन के नोकिया के सीईओ भी इंडियंस हैं। इन सब का ताल्लुक IIT से है। IIT इंडिया के सबसे मुश्किल एग्जाम्स हैं, जिसमें बहुत ही ब्रिलियंट और शार्प माइंड के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस वक्त मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चों को जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं वो भी IIT के ऑथर्स की लिखी हुई हैं। इस वक्त IIT के टैलेंट का, यानी इंडिया के टैलेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा US से उठा रहा है। इन्हीं कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नजम हमजा। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद हसन। मोहम्मद नुमैर। पहले हमारे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोप्ट, यहाँ तक कि पेप्सी और नोकिया के तो सीईओज इंडियन थे ही। अब ट्विटर का जो सीईओ है वो भी इंडियन आ गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्यों हर इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ जो है वो इंडियन है बट नॉट पाकिस्तानी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना चाहूँगा कि ये जैसे एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है मार्केट को टारगेट करने के लिए। लाइक इंडियंस की ह्यूज मार्केट है, एशियंस की, और ये जस्ट फोबिया है कि पाकिस्तानी क्यों नहीं है, इंडियन क्यों। पाकिस्तान में भी नो डाउट बहुत ज़्यादा PhD डॉक्टर्स हैं, बस ठीक है, एवरीवन इज़ स्ट्रगलिंग फॉर बीइंग अ लेबर, नॉट एबल टू टेकिंग अ रिस्क। सो ये एक ट्रेंड सेट हो चुका है हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बेस पे। तो सीईओ कोई भी हो, डजंट मैटर, सर्विस मिलनी चाहिए पब्लिक को। दैट डज मैटर। पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IMB, नोकिया, इवन के बहुत सारी और इंटरनेशनल कंपनी है जिनके सीईओज इंडियन हैं। अब एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया इंडिया ने, ट्विटर का जो सीईओ है वो भी इंडियन आ गया है। क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी सक्सेस है? सक्सेस तो है, और जो मैं पिछले दिनों देख रहा था, मेरे ख्याल से वो बॉम्बे के ग्रेजुएट हैं जो उनके अब सीईओ हैं। तो अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली ये मोनोपोली बनती है इंडिया की, क्योंकि अब सारे सीईओज इंडियंस हैं, जो जितने भी बड़ी टेक जाइंट्स हैं। तो उसका इफ़ेक्ट ये है कि इन द फ्यूचर अगर आप देखें कि जो फ्यूचर जॉब्स हैं या पाकिस्तानीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ऑफ कोर्स जो हमारा पाकिस्तान इंडिया रिलेशन है वो इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा उसको। तो ओवरऑल लगता है कि इंडिया के लिए तो ऑफ कोर्स ये चीज़ बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए शायद उतनी बेहतर नहीं है। लेकिन अगर इसको एज अ आइडियल देखा जाए तो हम भी एज अ नेशन, हमारी गवर्नमेंट अगर हमारी IT इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारी IT एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ रही हैं और हमारे यहाँ पे IT टैलेंट है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो आई थिंक हम उस लेवल तक रीच कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप इंजीनियर हैं, तो आपको पता होगा कि इंडिया के IIT एग्ज़ाम्स होते हैं जिनसे सब पास आउट होकर निकलते हैं, और ये बड़े टफ एग्ज़ाम होते हैं। मतलब कि बहुत ही शार्प और ब्रिलियंट जो स्टूडेंट हैं वही इसको पास आउट कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है? क्या रीज़न नज़र आती है कि हम आज इतने पीछे रह गए हैं?
थोड़ा सा हम ऑर्थोडॉक्स वे में फॉलो करते हैं अपनी एजुकेशन को। हमने बहुत ज़्यादा अपनी एजुकेशन जो है वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या लेटेस्ट तरीके हैं उनको हमने अडॉप्ट नहीं किया, तो जिसकी वजह से कुछ लैग्स हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में। अभी भी हमें आईटी की तरफ, कंप्यूटर की तरफ, इन सिस्टम्स की तरफ अपनी यूथ को, अपने जो इंजीनियर्स हैं उनको इस तरफ बेसिकली रास्ता दिखाना चाहिए, ताकि इन द फ्यूचर हमारा भी जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम भी जो हमारा भी बूम आए और पाकिस्तान भी अपना रोल प्ले करे। सही। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने मेडिकल और इंजीनियर के स्टूडेंट हैं वो 80% इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं। क्योंकि इंडियन ऑथर्स की बुक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो थोड़ी सिंप्लीफाइड वे में लिखी होती हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन है वो उस तरीके से आपको फीड नहीं की जाती, जिस वजह से इंडियन ऑथर्स की जो बुक्स हैं, या अगर देखा जाए तो इंडियन ट्यूटोरियल्स जो हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो उसके थ्रू आप सिंप्लीफाइड नॉलेज जो है वो गेन करके एटलीस्ट आप अपनी डिग्री क्लियर कर सकते हैं। आईआईटी के जो जितने भी टैलेंट है वो सबसे ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है इस वक्त यूएस से, तो कितना बेनिफिट हो रहा है इस वक्त यूएसए को इंडिया के टैलेंट का? इंडिया के टैलेंट का बहुत बेनिफिट है। रिसेंटली जो एलन मस्क है उसने रीट्वीट भी किया है कि यूएसए ने इंडियन टैलेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, तो ये चीज़ है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ऑफ कोर्स इंडियन टैलेंट है और दूसरा ये है कि इंडियन टैलेंट एक्सपोज हुआ है यूएसए में। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट है, इसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू इंटरनेशनल बेसिकली प्लेटफॉर्म्स पे हमें एक्सपोज करना है, जो कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है ये इनिशिएटिव ले सकती है। इंडिया ने एक और कामयाबी हासिल कर लिया है, ट्विटर के सीईओ भी इंडियन आ गए हैं, पराग अग्रवाल। क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी सक्सेस है ये? माशाल्लाह, पहले तो बहुत मुबारक हो उनको, और काफ़ी बड़ी सक्सेस है उनकी। तो जिस तरह उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया में लोगों को, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा अवेल कर रहे हैं, तो खुशी की बात है कि हमारे नेबर्स हैं और उनको इतनी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी क्यों पीछे रह जाते हैं? हमें कोई सीईओ पाकिस्तानी अभी तक नज़र क्यों नहीं आ रहा? इंशाल्लाह पाकिस्तानी भी नज़र आएंगे, लेकिन मेन वजह ये है, जो सा रीज़न है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। हमारे पास टैलेंट बहुत है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे तलीमी इदारे हैं जहाँ पे एजुकेशन का हमारा सिस्टम है वो इतना उस तरह नहीं जिस तरह उनका है। यानी कि उनको पहले बेसिक चीज़ें प्योर क्लियर कराते हैं। हमारे शुरू से लेके एंड तक हमें हमारे बच्चे को कोई 10th तक पता नहीं होता कि उसने आगे क्या बनना। उनको शुरू से ही वो देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट किधर है, और उनके जो एजुकेशन सिस्टम है उनको वो साथ सपोर्ट करते हैं, उनके टीचर्स, उनके प्रोफेसर का। तो हमारा इधर जो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से हम उस लेवल पे ग्रोथ नहीं कर रहे। पहले हम देख रहे थे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईएमबी, नोकिया, बहुत सारी और कंपनीज के जो सीईओज थे वो इंडियन थे, लेकिन अब एक और ट्विटर जो कि बहुत बड़ा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी जो है इंडियन सीईओ आ गया। क्या कहेंगे इंडिया की इस और फतह पर? बेसिकली हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि इंडियंस ही टेक्नोलॉजी पे जितनी भी कंपनीज हैं बेसिकली लीड कर रही हैं, उन सब पे इंडियन ही बैठे हुए हैं। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी है और काफ़ी अच्छे इंजीनियर्स हैं। इवन कि मैं खुद इंडियंस के लिए काम कर चुका हूँ। इंडियंस हम लोगों को हायर करते हैं, पाकिस्तानीज़ को हायर करते हैं काम कराने के लिए, लेकिन हमारे पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है शायद जिस वजह से जिस पे हम उन पे इस तरह का काम करके इस जगह पे पहुंच सकें, या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किए जाते। इस तरह की चीज़ों में हम गवर्नमेंट की साइड पे शायद लैग कर रहे हैं मेन, मेरे ख्याल से। आप क्या कहेंगे इंडिया की एक और फतह पर, एक और बहुत बड़ी सीट पर इंडिया ने अपना नाम लिख लिया? जैसा कि मैंने कहा, मैं तो ये कहूँगा गुड फॉर देम, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तानियों में जो है टैलेंट नहीं है, हमें भी काफ़ी टैलेंट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ एजुकेशनल जो है इम्प्रूवमेंट्स होने की जो है ना हमारे एंड पे ज़रूरत है। एक मेरे हिसाब से एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में वो काफ़ी कॉमन हमें करनी चाहिए, और आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह, स्टार्टअप्स वगैरह, इनकी जो फंड रेजिंग से रिलेटेड भी जो है ना गवर्नमेंट लेवल पे काम होना चाहिए। आपको पता है ये जितने भी सीईओज हैं और जितने भी दुनिया भर में इंडियन स्टार्टअप्स हैं, ये सारे किसी ना किसी तरह आईआईटी से लिंक करते हैं। मतलब आईआईटी के एग्जाम्स इतने टफ होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शार्प और ब्रिलियंट स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये सारे वहीं से ही निकल कर आए हुए हैं। क्या कहेंगे कि इतनी टफ एजुकेशन है, हमारे यहाँ पे कोई इस तरह का एजुकेशन सिस्टम आपको नज़र आ रहा है? करंटली तो ऐसा नहीं है, रट्टा बेस सिस्टम भी काफ़ी कॉमन है, तकरीबन रट्टा लगा लेते हैं। बात कर लें या मैट्रिक बेस पे भी, लेकिन
रट्टा बेस। इसी टैलेंट point को जो बहुत ना है, improve रट्टा करने की बेस पे ज़रूरत काम है। करते इसलिए हैं। मैंने कहा कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है ना हमें हैंड्स ऑन ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है ना वो करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू के सिर्फ एक दो सवाल रट लिए और आपके जो है ना वो नंबर वगैरह आ गए। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल के हवाले से पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों कहना है कि टैलेंट की कमी तो पाकिस्तान में भी नहीं, मगर अफसोस कि इन्हें आगे बढ़ने के मौके फ्राहम नहीं किए जाते। आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दे, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो में ये पॉइंट कुछ ऐसे हैं कि जो माइंड में भाई हलचल कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट है कि कुछ भाइयों ने अच्छी राय दिया कि ठीक है वो भाई अपना मेहनत कर रहे हैं आईटी पे और आगे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, अगर जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब वो मेहनत करते हैं कि अब जो बंदे मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पे, यही ना कि जब प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं कि जब उस पर आप अच्छा वर्क करते हैं तो उसका कुछ सालों तक आपको रिजल्ट अच्छे मिलता है। ऐसे ही जब आप अब मेहनत करेंगे तो इसका आगे जाकर आपको रिजल्ट अच्छे मिलेगा। अगर आप स्टार्ट से ही, जैसा एक भाई ने लास्ट में बोला कि रट्टा बेस, जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं रट्टा चलता है, वो भाई एक बात कर रहे थे कि हमारे में टैलेंट बहुत है। साथ वाला हंस रहा था, उसको पता था कि इसमें जो टैलेंट है और उसने वो अपना टैलेंट को पता है उसने अपना टैलेंट खुद ही जाहिर कर दिया। उसने खुद ही बोल दिया कि हम रट्टा बेस पे लगा लेते हैं और चले, ये है हमारा टैलेंट। इसको बोलते हैं पाकिस्तानी टैलेंट, जिसकी वजह से ये भाई तो भाई ये यही रह थोड़ा जाए। कम में टैलेंट है। तो भाई आप एक और पॉइंट देखना है। आपने एक और पॉइंट जो मेरे माइंड में आ रहा है वो एक स्टार्ट से भाई हो रहा था कि भाई ये ना कि अब आप देख लें कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है या पेप्सी या नोकिया, जहाँ भी है भाई, ट्विटर, अब आप देख लें कि वहाँ पे सीईओ जो हैं वो सब भाई इंडिया के हैं। चलो जी ठीक है, उन्होंने मेहनत की, वो इंडिया के जो सीईओ हैं बन गए भाई, ठीक है, आपने पॉइंट देख लिया। लेकिन उन्होंने ये बोला कि जब ये बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, जो बड़े अफसरान हैं, वो भाई अगर इंडिया के हैं, ठीक है ना, तो आने वाले दिनों में जो हमें जो पाकिस्तानी हैं उनको बहुत भाई इफ़ेक्ट मिलेगा। इसलिए फेस करने पड़ेगा वो इफ़ेक्ट के वहाँ के जो इंडियन हैं वो बोलेंगे ये पाकिस्तानी है, इनको आगे नहीं आने देना। ये जो भी उस भाई का बात करने का माइंड यही था कि वो यही जाहिर कर रहा था। लेकिन लास्ट पे एक भाई ने बोला कि जो रट्टा सिस्टम वाला भाई वो रहा था ना, उसके साथ जो भाई एक साथ खड़ा था, उसने बोला कि मैं भी भाई इंडियन के लिए ना काम कर चुका हूँ सॉरी। तो वो हमें ज़्यादातर जो काम है ना उनके लिए हायर करते थे, तो हमसे वो काम करवाते थे, पे करते थे अपने पैसे जो भी होते थे। अब आप देख लें कि एक भाई बोल रहे, वो इंजीनियर है, उसको ज़्यादा अंदाज़ा होना चाहिए इन चीज़ों का, लेकिन वो भाई यहाँ से नहीं, पता नहीं कहाँ से सोच रहा है। बस इसीलिए ना कि ये कुछ ऐसे लोग हैं कि जो भाईजान बस अपना ना इन बातों पे देखते नहीं कि हम बात कर क्या रहे हैं, लेकिन जो भी आता है ना मुंह में भाई बस बोल देना है, रोकनी नहीं कोई बात या सोचनी नहीं कोई बात है, हमें बस बोल देना है। ये ठीक है कि अब जो पराग अग्रवाल है, अब पूरी दुनिया अब देख लें कि जो बड़ी बड़ी जो अमेरिका का भाई एक बड़ी कंपनी है वो भी बोल रहा है कि जो यूएसए में सबसे ज़्यादा नहीं सॉरी, जो इंडियन टैलेंट है उनको भाई परखा जाता है, उनको ज़्यादा मौका दिया जाता है। देना इसलिए चाहिए क्योंकि आईटी के भाई वो स्टूडेंट होते हैं, आपको पता है कि सबसे मुश्किल, ये बहुत ही मुश्किल आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो कि भाई यहाँ पे इंडिया में तो सॉरी पाकिस्तान में तो एक बार भाई कॉलेज में बैठे हुए थे, तो वो आए थे बस प्राइवेट कॉलेज के थे, उन्होंने बस भाई बताया कि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। कुछ स्टूडेंट हैं जो आगे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आईटी का जो स्टूडेंट है बनना ये बहुत ही भाई मुश्किल है, आगे जाना बहुत ही मुश्किल है, ये इतनी आसान नहीं है। और ये सुना गया है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भाई आईटी के ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ना वो गार्गन सिटी या यहाँ से भाई ज़्यादा निकलते हैं, नहीं वैसे उत्तर प्रदेश से ज़्यादा निकलते हैं और वहाँ पे भी बहुत हैं भाई। और अच्छी बात है कि भाई उनका सीईओ बना है, सब भाइयों को मुबारक हो। और इसी के साथ आप भाई आज वीडियो का करते हैं एंड। अगर वीडियो आए पसंद तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।